चलिए तो रुक करेंगे बड़ी खबर की ओर। दिल्ली को दहलाने की साजिश अब एक्सपोज हो रही है। गृह मंत्रालय इस पूरे मामले में गंभीर है। दिल्ली ब्लास्ट को लेकर हालात की गंभीरता को देखते हुए गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर हाई लेवल मीटिंग बुलाई गई है। इस मीटिंग में आईबी चीफ, गृह सचिव, एनआईए के वरिष्ठ अधिकारी और दिल्ली पुलिस कमिश्नर मौजूद रहे और यह बैठक बताया जा रहा है कि खत्म हो गई है। और इस बैठक में कई अहम मुद्दों पर बातचीत हुई है। जम्मू कश्मीर के डीजीपी भी वर्चुअल इस बैठक में शामिल हुए हैं। बैठक में धमाके की जांच, सुरक्षा व्यवस्था और संभावित आतंकी साजिश के एंगल पर विस्तार से चर्चा की गई है। गृह मंत्री अमित शाह ने सभी एजेंसियों को कोऑर्डिनेशन बनाकर, समन्वय बनाकर जल्द से जल्द मामले की तह तक पहुंचने और देश भर में सुरक्षा व्यवस्था और सख्त करने के निर्देश दिए हैं। तो देखिए, दिल्ली ब्लास्ट के बाद से ही लगातार सरकार जो है वो सख्त है। आगे सरकार का रिएक्शन क्या होगा, क्या स्ट्रैटेजीज बनेगी, इन तमाम चीजों को लेकर गृह मंत्री अमित शाह एक्टिव हैं। जब कल घटना घटी उसके कुछ देर बाद ही अमित शाह उस जगह पर भी पहुंचे थे जो लाल किले का परिसर है और जहां पर मेट्रो का गेट नंबर 1 है, जहां पर हादसे के बाद अफरा तफरी मची थी, वहां पर खुद अमित शाह भी पहुंचे थे। इसके बाद एलएनजेपी अस्पताल पहुंचकर उन्होंने घायलों से मुलाकात भी की थी। तो लगातार गृह मंत्री इस पूरे मामले में गंभीर हैं और आज बैठक के बाद कई तरह के दिशा निर्देश तमाम एजेंसियों के जो प्रमुख हैं उनको भी दिए गए हैं। तो लगातार देखिए, दिल्ली ब्लास्ट को लेकर सरकार गंभीर है और अमित शाह जो देश के गृह मंत्री हैं वो खुद इस पूरे मामले को आगे बढ़कर टैकल कर रहे हैं। उनके नेतृत्व में अब ये पूरी जांच जो है वो आगे बढ़ेगी। सरकार दोषियों को नहीं बख्शेगी। प्रधानमंत्री ने भूटान से भी ये संदेश दे दिया है कि कोई भी दोषी हो, कोई भी आरोपी हो इसके पीछे, वो बिल्कुल भी बख्शे नहीं जाएंगे। दीपक सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम अपडेट्स के साथ। दीपक, गृह मंत्री ने बड़ी बैठक एक ली है जिसमें तमाम एजेंसियों के चीफ, जम्मू कश्मीर के डीजीपी भी शामिल हुए हैं। क्या बातें हुई हैं दीपक? और अब दिल्ली ब्लास्ट की जो साजिश थी उसको एक्सपोज करने वाले कैसे नपेंगे आगे? अब देखिए बिल्कुल, क्योंकि 12-13 घंटे से ज्यादा का समय हो चुका है इस ब्लास्ट को, और इस ब्लास्ट के बाद जो है दिल्ली में जिस तरीके से तमाम लोगों के अंदर एक बड़ी दहशत जो है वो हो चुकी है। आजकल चांदनी चौक का वो इलाका जो है पूरी तरीके से जो है बंद कर दिया गया है। मेरे पीछे जो ये तस्वीरें आपको दिख रही होंगी करीब यहाँ से महज 150 मीटर की दूरी पर जो है लाल किला मौजूद है और उसके सामने चांदनी चौक का जो बाजार है वो यहाँ पे मौजूद है। बड़े इलाके की अगर बात करें तो आपका तकरीबन 4 से 5 किलोमीटर का जो एरिया है का वो पूरी तरीके से जो है प्रतिबंध कर दिया गया है। लोगों की आवाजाही जो है पूरी तरीके से बंद कर दी गई है। दिल्ली पुलिस तमाम जो और जांच एजेंसी की टुकड़ियां हैं वो यहाँ पे मौजूद है। लेकिन जैसा कहा था कि अभी कुछ देर पहले गृह मंत्री के साथ जो हाई लेवल की मीटिंग थी वो खत्म हो चुकी है। तो तमाम जो उसके अधिकारी थे, जो आईबी चीफ उस मीटिंग के अंदर मौजूद थे, सचिव उस बैठक में मौजूद थे, एनआईए अफसर जो थे उस बैठक के अंदर मौजूद थे और दिल्ली के तमाम जो अधिकारी जो रैंक के लोग हैं उस बैठक के अंदर मौजूद थे। तमाम चीजों की जानकारी जो है गृह मंत्री अमित शाह को दी गई है। तमाम सबूत कलेक्ट किए गए हैं जांच एजेंसियों के द्वारा। सबूतों की रिपोर्ट जो है गृह मंत्री को सौंपी गई है। इसके साथ साथ बीते दिनों से कौन कौन सी कार्रवाई जो है जांच एजेंसियों के द्वारा, खासकर एटीएस और एनआईए के द्वारा जो की गई है उसकी एक बड़ी रिपोर्ट गृह मंत्री को दी गई है। तकरीबन 20 घंटे की बैठक में जो है उन तमाम पहलुओं की चर्चा की गई है। गृह मंत्री जो सोर्सेस हमारे बता रहे हैं कि गृह मंत्री ने सख्त आदेश जो है वो अपने तमाम आला ये हैं कि इस पर एक बड़ी कार्रवाई जो है की जा सके। और सबसे बड़ी बात नवीन मैं आपको बता दूं, दिल्ली एनसीआर समेत इलाके हैं पर एटीएस की कार्रवाई जो है के तौर पर की जा रही है। एक यूनिवर्सिटी पूरी जो है एटीएस की छापेमारी की गई है और जो इसमें संदिग्ध जो लोग हैं उनके घरों पर भी जो है एक बड़ी छापेमारी जो है एटीएस की तरफ से की गई है।
तो कह सकते हैं कि एक बड़ी कार्रवाई जो है जरूर नवीन इस तमाम प्रकरण के बाद किया जा रहा है, लेकिन जिस तरह के कल का धमाका था, 10 से 11 लोगों की जो मौत की आधिकारिक रूप से की गई है और करीबन 50 से 60 लोग जो है घायल। सुबह से हम जो है रिपोर्ट कर रहे हैं और जब हमने तस्वीरों से भी बात करने की कोशिश की, बताते काफी बाकी थी जो कि तकरीबन जो 400 मीटर की दूरी पर जो है वो सुनाई दिया जा सकता था। हमने एक चांदनी चौक से सटा हुआ एक मंदिर है, जैन मंदिर जो है, लाल जैन मंदिर, वहां पे भी जब हमने एक ऑफिस की जब शिनाख्त की तो ऑफिस के अंदर का जो कांच था, करीबन 2 mm का कांच था, वो भी टूट चुका था। तो आप समझ सकते हैं कि आवाज कितनी तेजी से रहा होगा। जिस तरीके की घटना कल रही, कहीं ना कहीं दिल्ली वासियों को बड़ी दहशत में जो है इस घटना के बाद जो है वो डाल दिया गया है। जी चलिए, तो इस पूरे मामले में अब देखिए गृह मंत्रालय काफी सख्त है। दीपक, एक और बड़ी बात इस पूरे मामले से जुड़ी हुई सामने आ रही है। लश्कर और जैश ने मिलकर ये पूरा प्लान किया था। दीपक, ये बातें भी सामने आ रही हैं। दिल्ली धमाका जो था लश्कर जैश का ज्वाइंट ऑपरेशन था और आतंकी संगठनों की साजिश भी बेनकाब होती नजर आ रही है। इस पूरे मामले में क्या कुछ अपडेट है दीपक? क्या ये पुख्ता है कि लश्कर और जैश की पूरी प्लानिंग थी ये? देखिए, क्योंकि नवीन, मैं आपको बता दूं कि ये पहली घटना नहीं है दिल्ली के अंदर जिसमें इस तरह की ब्लास्ट को देखा गया है। इससे पहले भी कई ऐसे ब्लास्ट जो हैं वो दिल्ली के अंदर देखे गए हैं, चाहे वो अलग अलग करें तो एक धमाका है। हालांकि जरूर कह रहे हैं कि जो हिसाब से जो खबर निकली है कि मोहम्मद ऑपरेशन मिलकर जो है गया है, क्योंकि सीसीटीवी फुटेज आए हैं घटना के पहले एरिया का जो सामने आया है उसमें आप साफ एक व्यक्ति जो है वो मास्क लगा कार जो आइडेंटिटी कार है उसको लेकर निकलता है। और तकरीबन दिल्ली पुलिस के कमिश्नर ने भी जब कल बयान दिया, गृह मंत्री ने भी जब अपने बयान दिया, तो उन्होंने कहा कि स्लो मोशन में वो कार जो है वो आगे बढ़ रही थी। उसके बाद एक बड़ा धमाका होता है और धमाके में जो है धमाका ऐसा भी होता है कि लोगों को समझने की फुर्सत भी नहीं होती है। काफी कंफ्यूजन भरा पूरा सिस्टमेटिक रहता है। लेकिन ये जो दो आतंकी जो गैंग है, इनका ये पूरा ज्वाइंट जो जरूर जाना अभी भी एजेंसियां हैं की कोशिश कर रही हैं और सब लोग निकाला जा रहा जो है एनएसजीपीसी दिल्ली के लाल किला पर तमाम एसएल की टीम है यहाँ पर और तमाम तरह की जो अभी भी कुछ जो अवशेष हैं वो जो है इधर उधर से उठाकर जो है इकट्ठा करने की कोशिश की जा रही है। जी चलिए, तो कई तरह के अब चीजें जो हैं इस पूरे मामले में निकल करके सामने आ रही हैं, लेकिन अब गृह मंत्रालय पूरी तरीके से सख्त है। आज बैठक के बाद कई चीजों पर रणनीति बनी है और अगर कोई इस घटना के पीछे साजिश करता है तो उसे किस तरीके से एक्सपोज करना है और कैसे इस पूरे मामले में कार्रवाई करनी है, इस पर भी रणनीति बनी है। बहुत बहुत शुक्रिया दीपक आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। शहर की भीड़ से बोर हो गए हो? तो चलिए आज नए वाइब में आपको लेके चलते हैं, जिसका नाम है वैदिक विलेज। एम्स पटना से 10 मिनट की दूरी पर नौबतपुर में स्थित ये सोसाइटी सिर्फ आपके लिए है। यहाँ पे मेन रोड 30 फीट की है, रिंग रोड 24 फीट की है और ब्रांच रोड 20 फीट की है। यहाँ मिलेगा आपको स्विमिंग पूल, जॉगिंग ट्रैक, मंदिर और 24/7 सिक्योरिटी कैमरा जैसी बेसिक एमिनिटीज। शांति और सुकून से भरा प्लॉट चाहिए तो सोचना बंद करो, अभी कॉल करो नीचे दिए हुए नंबर पे।